आज हम लोग बात करने जा रहे हैं एरीज वालों के हवाले से। इनके लिए मई का महीना कैसा रहेगा, तो इस बारे में आज हम लोग बात करेंगे। तो आप लोगों के लिए मई का महीना बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। यानी कि इस महीने में बहुत सी चीज़ों में आपको प्रोग्रेस देखने को मिलेगी। बहुत ज़्यादा पावरफुल रहने वाला है ये महीना। और तीन चीज़ें हैं इस महीने में आपके लिए जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहने वाली है, और सबसे ज़्यादा फोकस आपका उन्हीं चीज़ों पर होगा। सबसे पहले तो आपका करियर हो गया, और फिर आपकी हेल्थ हो गई, एंड आपकी मैरिज। इन तीनों चीज़ों पर आपका बहुत ही ज़्यादा फोकस रहने वाला है इस महीने में। और इन तीनों ही चीज़ों में आपको अनएक्सपेक्टेड चेंजेस भी देखने को मिल सकते हैं। और ख़ास तौर पर बिजनेस वालों के हवाले से बात करें तो बहुत ज़्यादा बिजनेस ये है कि शुरुआत में थोड़े से आपको मसले मसाइल देखने को मिल सकते हैं, कुछ हद तक रुकावटें और इस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा मिलेंगी। लेकिन आगे सेकंड हाफ में आप लोगों के लिए चीज़ें बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। बिजनेस में भी बहुत ज़्यादा अच्छी प्रोग्रेस है। अगर पहले आपको कुछ रुकावटें देखने को मिल रही थी या कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी बिजनेस में, या फिर जो लोग बिजनेसलेस हैं और अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो उनके लिए मई का महीना बहुत ही ज़्यादा बेस्ट रहने वाला है। जॉब वालों के लिए भी बहुत ज़्यादा इनके सीनियर्स इनके हवाले से इन पर प्रेशर डाल सकते हैं। काम का बहुत ज़्यादा प्रेशर होगा इन पर। लेकिन ये है कि सेकंड हाफ तक ही ये चीज़ें रहेंगी। बहुत ज़्यादा बर्डन महसूस हो सकता है, और इसका ज़्यादातर आपके फिर फैमिली में भी इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो आप लोगों के लिए ये चीज़ ज़रूरी है कि आप अपने काम का जो भी आपका प्रेशर है, आपका काम कि जितनी भी यहाँ पर चीज़ें हैं आप अपने वर्क प्लेस पर ही रखें, उसको घर में ना लाएं। अदरवाइज वो चीज़ फिर आपके लिए घर में भी टेंशन बन सकती है। और बाकी आपके बॉस और जो भी आपके सीनियर्स आपको काम दें, आप उसको पूरी ईमानदारी और पूरी तवज्जो के साथ करें, क्योंकि यहाँ पर आपके कोवर्कर्स और जो बहुत ज़्यादा आपके करीबी हो सकता है वो आपके खिलाफ अगेंस्ट यहाँ पर चीज़ें भी कर सकता है। जो कि आप ऐसे इंसान को अगर आप अपनी प्लानिंग्स बताते हो, अपने सीक्रेट्स बताते हो, तो मई के महीने में ये तमाम चीज़ें रिवील भी हो सकती हैं। चाहे वो आपका कोई पर्सनल रिलेशन ही क्यों ना हो, और चाहे अगर आप कोई इस तरह का कोई खुफिया काम कर रहे हो, तो वो सारी चीज़ें रिवील होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो कोशिश रखें कि चीज़ें अपने तक ही रखें। अपने प्लान्स जब तक वो पूरी तरीके से कंप्लीट ना हो जाए तब तक आप उनको रिवील ना करें। और एक चीज़ यहाँ पर सबसे ज़्यादा आप लोगों को अपने बॉस के हवाले से कुछ आर्ग्यूमेंट्स वगैरह देखने को मिल सकती हैं। अगर आप अपने बॉसेस से ज़्यादा बहस करते हैं या बिला वजह की आर्ग्यूमेंट करते हैं, तो इसका आपकी जॉब पर बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ेगा। आप कोशिश करें कि अपना काम पर ही मेहनत से आप अपना काम करें, सारी चीज़ें आप तवज्जो के साथ अपनी रखें, ज़्यादा इधर उधर ध्यान ना दें। इससे आपके सीनियर्स भी आपसे खुश होंगे, आपको अप्रिशिएट भी करेंगे, और इंशाल्लाह महीने के एंड तक आपकी पोजीशन भी स्ट्रांग हो सकती है। बाकी मैरिज के हवाले से बात करें तो मैरिज में इस वक्त शुरुआत में बहुत ही अच्छी बॉन्डिंग देखने को मिलेगी। सेकंड हाफ में कुछ स्पाउस के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो सकती हैं। किसी थर्ड पर्सन की भी इन्वॉल्वमेंट इस चीज़ में हो सकती है। बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपके इन लॉज की तरफ से या फिर बहुत ज़्यादा आपके ख़ानदान की तरफ से कहीं से आपको इंटरफेरेंस देखने को मिल सकती है, और यही एक चीज़ आपके लिए टेंशन का बायस भी बन सकती है। तो कोशिश कीजिएगा आप अपने स्पाउस के साथ अपनी बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग ही रखिएगा। किसी भी शक शुबे में या फिर किसी की भी बातों में आके आप अपनी यहाँ पर अपने स्पाउस के साथ चीज़ें यहाँ पर ख़राब करने की कोशिश मत कीजिएगा। और इस महीने में नेगेटिव रिलेशंस भी बहुत ज़्यादा बन रहे हैं, तो उनसे भी एहतियात की ज़्यादा ज़रूरत है। कोशिश कीजिएगा अपनी फैमिली मैटर्स पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि फैमिली मैटर्स में बहुत ज़्यादा इस महीने में गेट टुगेदरिंग और ट्रिप्स के चांसेस हैं। लेकिन इसी चीज़ में यहाँ पर कुछ टेंशनें भी देखने को मिल सकती हैं, इख्तलाफात भी हैं। तो इन चीज़ों पर ज़रा आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है।
बाकी ओवरऑल ये मैरिज के हवाले से और पर्सनल रिलेशंस के हवाले से ये महीना अच्छा है। और जो लोग जिनके अभी तक रिश्ते नहीं हो रहे थे या फिर प्रपोजल्स आ रहे थे लेकिन उनमें बहुत ज्यादा रुकावटें आ रही थी, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हो रही थी चीजों में, तो अभी इंशाल्लाह वो भी मई के महीने में सारी चीजें ओके हो जाएंगी और तमाम चीजें यहाँ पर सही तरह से गुजर जाएंगी। स्टूडेंट्स के हवाले से बात करें तो स्टूडेंट्स के लिए मई का महीना बहुत ही ज्यादा अच्छा रहेगा। इनके लिए बहुत ज्यादा रिलैक्सफुल होगा ये महीना, क्योंकि इस महीने में पहले आप लोगों को जितना ज्यादा आपकी अपनी स्टडीज से फोकस हट रहा था उतना ज्यादा इसमें आपकी स्टडीज पर फोकस रहेगा। चीजें आपको बहुत ज्यादा बेहतर होती हुई नजर आएंगी और ज्यादातर आपका यहाँ पर इंटरटेनमेंट या फिर बाकी के कामों से ज्यादा एजुकेशन की तरफ ध्यान ज्यादा आपका रह सकता है। अगर बात करें हेल्थ के हवाले से तो ओवरऑल इस महीने में आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी। फैमिली में किसी मेंबर की हेल्थ का कंसर्न देखने को मिल सकता है, खास तौर पर किसी एल्डर की, कोई आपके घर में जो बुजुर्ग है, आपके ग्रैंडफादर हो गई, ग्रैंड मदर हो गई, तो उनके हवाले से आपको कुछ हेल्थ का मसला देखने को मिल सकता है। ज्यादातर जो हेल्थ के इश्यूज यहाँ पर है वो बीपी के हवाले से है या फिर स्टमक के हवाले से, स्ट्रेस का भी कुछ यहाँ पर चीजें क्रिएट हो सकती हैं। आपके लिए मेरी यहाँ पर ये एक मैसेज है कि आप ज्यादातर अपने काम का जो आप पर प्रेशर रहेगा उसको आप अपने जहन पर ज्यादा चीजें आप अपने जहन पर ज्यादा ना आने दें, क्योंकि इससे जहनी थकन भी ज्यादा होगी और स्ट्रेस या फिर डिप्रेशन के भी इस महीने में बहुत ज्यादा चांसेस देखने को मिल रहे हैं। बाकी ओवरऑल आपकी हेल्थ यहाँ पर बहुत ज्यादा बेहतर है, कुछ ज्यादा मसले मसाइल देखने को नहीं मिल रहे। बाकी फ्रेश फूड का आप जितना ज्यादा इस्तेमाल करें, फास्ट फूड इस महीने में आप अवॉइड कीजिएगा। फ्रेश फूड, फ्रेश फ्रूट्स हो गई आपके लिए, वेजिटेबल्स हो गई, इनका जितना ज्यादा आप यूज करेंगे या फिर वाटर इनटेक इंक्रीज कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस महीने में। बाकी यहाँ पर चीजें बाकी इस महीने में सही रहने वाली हैं चीजें, ज्यादा कुछ मसले मसाइल नहीं है। ये महीना ओवरऑल आपके लिए बेस्ट ही रहेगा। हेल्थ के हवाले से बस यही छोटी मोटी चीजें थी, स्ट्रेस वगैरह देखने को मिल सकता है या फिर कुछ हद तक नींद डिस्टर्ब हो सकती है, बस इतने ही ज्यादा इससे कुछ मसले मसाइल नहीं है। रेमेडीज की तरफ अगर हम बढ़े तो इस महीने में जो आपके लिए रेमेडीज होने वाली हैं, आपने थर्सडे वाले दिन यहाँ पर व्हाइट और ब्लैक चीजों का ज्यादातर सदका देना है। जैसे कि व्हाइट में आप चावल हो गई, आटा हो गया, इन चीजों का सदका दें, या फिर ब्लैक में आपके ब्लैक चने हो गए। तो इन चीजों का आप जितना ज्यादा सदका देंगे उतना ही ज्यादा अच्छा रहेगा। पहनने में जो आपके लिए लकी कलर रहेगा वो रहेगा ग्रीन एंड येलो। ये दो कलर हैं, इन दोनों ही कलर्स की कॉम्बिनेशन बहुत ही ज्यादा अच्छी है। और सूरह की बात करें तो सूरह रहमान बहुत ही ज्यादा बेस्ट है और सूरह फातिहा भी आप पढ़ें, वो भी ज्यादा आपको सपोर्ट करेगी मई के महीने में। तो आप इनको भी अच्छे तरीके से रेमेडीज को फॉलो कीजिएगा, क्योंकि ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। आपके जितने भी रुके हुए काम होते हैं या फिर जितनी भी आप प्रॉब्लम्स फेस कर रहे होते हैं, उन सभी चीजों में आपको सपोर्ट करती हैं।